तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नेटवर्क कट जाने के कारण लाइव शो बंद हो गया था और तो हम लोग ये मत समझिया कि बेलना लेके खड़ी रही ऐसे कटल, ऐसा कोनो बात ना है। तो आप लोगों का स्वागत है, आइए दोबारा लाइव शो में जुड़ जाइए। तो जितने भी साथी हैं आप लोग जुड़ जाइए। लाइव शो दोबारा शुरू हो चुका है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कट गया था। और वसीम आदमी साहब वालेकुम सलाम, इब्राहिमपुर निवासी सूरत से जुड़ गए हैं वसीम भाई। संतोष कुमार प्रजापति मुबारकपुर, ठीक है भाई, परिवार में धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं संतोष जी, आप लोगों का दुआ है। और फैज़याब भारती साहब इब्राहिमपुर से जुड़ गए हैं, वालेकुम सलाम, क्या हाल है फैज़ान भारती साहब। और हमारे क्लास फेलो नया पूरा बनारसी साड़ी के कारोबारी जमाल भाई, बहुत शुक्रिया जमाल भाई, आप लाइव शो में आ गए हैं। और वसीम आजमी साहब जो इब्राहिमपुर निवासी हैं, आपने परसों 175 का स्टार भेजा था। वसीम आजमी भाई आप राजकोट गुजरात रहते हैं, तो आप लोग जुड़ते जाइए। अजीम खान भी जुड़ गए हैं, हेलो सर अजीम खान। और सरफराज सिद्दीकी साहब आजमगढ़, क्या हाल है सरफराज भाई। तो आप लोग जुड़ते जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़याब भारती साहब इब्राहिमपुर, और आपके इब्राहिमपुर के ही निवासी वसीम भाई हैं। और मोहम्मद अरसलान आज़मी और ज़िया अंसारी साहब, टेक्निकल कारण कट गया था ज़िया भाई, शुक्रिया आपका। और संतोष कुमार प्रजापति, अल्लाह करे परिवार के लोग जल्द ठीक हों। बिल्कुल आप लोगों की दुआएं हैं भाई। और अब्दुल्ला नकवी साहब वालेकुम सलाम, अब्दुल्ला अंसारी कुवैत। तो मोहम्मद अरसलान आदमी आपको जोड़ रहा हूँ, जुड़िए, तो जुड़ते जाइए आप लोग। जो साथी डिबेट में आना चाहता है तो आधा घंटा डिबेट चलेगा, उसके बाद पट मोबाइल 10 बजे से चलाऊंगा। ये खड़ी मोबाइल चलती है तभी डिबेट होता है। रवि सिंह उजौली बीडीसी जुड़ गए हैं, और सोफियान नगला जुड़ गए, हेलो। और ये देखिए अनीस खान वारसी साहब, हमारे बहुत ही अजीज शुभचिंतक, लखनऊ की शान। तो अनीस खान वारसी भाई आपको लाइव जोड़ रहा हूँ, तो आइए अनीस खान वारसी भाई, तो जुड़ जाइए। इज्जत महब अली जनाब अनीस खान वारसी साहब, तो लखनऊ के बहुत ही नेक दिल इंसान, हमारे बहुत ही अच्छे अजीज दोस्त अनीस खान वारसी साहब, लाइव शो में जुड़ जाइए। तो माशाल्लाह देखिए अनीस भाई लखनऊ से जुड़ गए हैं। जिया भाई, जी भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है भाई। अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं, ठीक हैं? आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी अनीस भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप कैसे हैं, ठीक हैं? जावेद भाई मेरी तो आवाज सुनाई दे रही आप है? लोग स्वागत कीजिए दोस्तों, फैज़याब भाई, जिया भाई, अनीस। बस बढ़िया भाई, अपनी बताइए। अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं? हाँ सब बढ़िया है। लुक बदला बदला सा अनीस भाई। अच्छा, बेहतर है या? हाँ बढ़िया है, लुक बदला बदला सा है। हाँ, सी बात, 3-4 दिन की मशरूफियात रही। हाँ ठीक है अनीस भाई। 3-4 दिन की मशरूफियात रही। आचार्य जी कल तो आए हुए कहाँ थे जा रहे सैटरडे। हैं।
हम जा रहे थे, एक हमारे हजरत है, उन्हीं को कहाँ की सुना। तैयारी है भाई? मैं स्टेशन रोड की तरफ जा रहा हूँ। ये ये देखिए, शादाब कहाँ की शादाब भाई की तैयारी हो रही है? शादाब भाई की तबीयत खराब है ना, जा रहा हूँ उन्हीं को दिखाने। आप लाइव से ओहो, लगेंगे तो कहो मैं फोन करता हूँ। हाँ हाँ, कॉल करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। तो लुक बदला था अनीस भाई आपका? अच्छा लग रहा है कि नहीं लुक अच्छा लग चेंज रहा? किए आप। अच्छा लग रहा है कि नहीं बढ़िया, अच्छा लग एक रहा? नंबर, एक नंबर लुक है, एक नंबर, चलिए भाई, एक सभी नंबर है लुक। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी जी दर्शकों जी से अपील है कि जावेद भाई को खूब लाइक शेयर कमेंट करें, और इनके पेज को खूब तरक्की मिले, इनको कामयाबी मिले। जावेद भाई बहुत आमीन मेहनती आमीन। पत्रकार हैं, बड़ी मेहनत करते जी हैं। जनता के जी मुद्दों जी। तक, जनता के मुद्दे को जमीन से लेकर और जहां तक सुनवाई होती है वहां तक पहुंचाने का काम जावेद भाई बड़ी बखूबी, बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। तो जी जावेद जी। भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको तरक्की अता करे। आमीन आमीन। और आज की आप सच्चाई से रूबरू कराते हैं लोगों को। बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल। कहना बड़ी बात होती है, सच्चाई पर चलना भी बड़ी बात होती है। आपके अंदर दोनों सही खूबी बात, है। माशाल्लाह। ये सब हौसला आप लोगों से मिलता है भाई, आप लोगों से हौसला मिलता है। शुक्रिया शुक्रिया। इंशाल्लाह जावेद भाई फिर बात करूंगा। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरा सलाम। और जिन लोगों ने आपको अभी तक बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा है, उन लोगों का मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, ठीक। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, ये है अनीस खान वारसी साहब, जो लखनऊ से जुड़े हैं। आप लोगों के बीच में इज्जत शिवपाल सिंह यादव जी के बहुत करीबी हैं और समाज सेवी हैं। आप लोगों से अभी रूबरू थे अनीस भाई। तो इन्हीं के बड़े भाई और इन लोगों की वजह से मैंने गुटखा छोड़ दिया है। तो फैज़ाब भारती साहब, लाइव शो में अनीस खान का दीदार हो गया, बहुत बधाई हो। और सादिक साबरी साहब और शेख मोहम्मद ज़िया कादरी साहब, अमीलो वालेकुम अस्सलाम। तो क्या हाल है शेख मोहम्मद ज़िया कादरी साहब? और मोहम्मद तारिक आदमी, मुंबई नगर सेवक। सालिम अंसारी, RAR, वालेकुम सलाम। और जे अंसारी भाई, भैया की रखवाली करने वाले, लाठी होती इसलिए मैं। तो जे अंसारी साहब यही थे अनीस भाई वारसी खान, जो लखनऊ के मजबूत नेक दिल इंसान है। इन्हीं की वजह से मैंने गुटखा खाना छोड़ा, मना किए मैंने छोड़ दिया। आज कासिम सेठ साहब जुड़ गए हैं नेवादा से। क्या हाल है कासिम सेठ भाई नेवादा? और शकील आजमी और फिरोज अहमद सिद्दीकी साहब भी जुड़ गए हैं। तो अभी आप लोगों के सामने लखनऊ के बहुत ही नेक दिल इंसान, समाज सेवी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के बहुत करीबी, अरपड़ा यादव जी के करीबी और शिवपाल यादव जी के करीबी अनीस खान वारसी साहब लाइव शो में जुड़े थे डिबेट में। तो चूंकि कहीं जा रहे थे इसलिए 5 मिनट समय दिया आप लोगों का। और तो जी, मोहम्मद कासिम भाई नवादा, शुक्रिया आपका। और रिजवान पूरा सोफी, मोइनुद्दीन खान, वालेकुम सलाम। और मोहम्मद दानिश भाई, मैं भी आ गया। तो मोहम्मद दानिश, आज का मुद्दा है कासिम भाई कि लोग अपनी पत्नियों से खौफ ज़दा क्यों रहते हैं। आज का मुद्दा है कि लोग अपनी पत्नियों से खौफ ज़दा क्यों रहते हैं। तो आप लोग
क्या बनाएंगे। तो मोहम्मद कैफ अंसारी साहब भी जुड़ गए, वालेकुम सलाम। तो इससे पहले मुद्दा था कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो जिया अंसारी साहब ने लिखा कि टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं था, पानी ऊपर आ गया था। और पिछले चुनाव में हकीम साहब हारे नहीं थे, साहब चुनाव जीत गए थे। और गुफरान आजमी साहब भी जुड़ गए हैं, वालेकुम सलाम। नया पूरा से गुफरान आजमी साहब, मोहम्मद कैफ, रवि सिंह उजौली बीडीसी। तो आज का मुद्दा यही है, मौलाना फुरकान रजा खान साहब बदा हरदोई से भी जुड़ गए हैं, जो अनीस खान वारसी साहब के बहुत करीबी। मौलाना फुरकान रजा खान साहब, अभी अनीस भाई अनीस खान वारसी साहब लाइव डिबेट में मौजूद थे। तो जावेद लड्डू साहब भी जुड़ गए हैं, तो आइए जावेद लड्डू साहब को डिबेट में लेते हैं। जावेद लड्डू साहब जुड़ जाइए। तो मौलाना फुरकान साहब को जोड़ रहा हूं, जो लखनऊ से हैं, हरदोई से हैं, जो अनीस खान वारसी साहब के बहुत करीबी हैं। जावेद लड्डू साहब वालेकुम सलाम। गुफरान आजमी साहब और जमाल भाई हमारे क्लास फेलो। तो आज का मुद्दा है कि लोग तो आज का मुद्दा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो बहुत अच्छा जवाब दिया। जिया अंसारी साहब ने कहा कि टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं था, पानी ऊपर आ गया था। और पिछले चुनाव में मुबारकपुर में हकीम हकीम जी हारे नहीं थे, साहब जीत गए थे। एक साहब ने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, दांत कमजोर नहीं हुआ है, गन्ना मजबूत हो गया। तो यही है। तो जो भी साथी देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए ताकि आप लोगों का। और कोई साथी बताए कि शकील आजमी साहब भी जुड़ गए हैं, विज्ञापन आ रहा कि नहीं फैजाब भाई। और अब्दुल रहमान साहब भी जुड़ गए हैं। तो कासिम सेठ भाई आपने जवाब नहीं दिया। और जावेद लड्डू भी हैं, हसन मुसन्ना है, और ब्रजेश यादव जी हैं। और मोहम्मद कासिम भाई कह रहे हैं कि मैं नेवादा का नहीं हूं, नेवादा मेरा है। और फैजाब भारती साहब शुक्रिया। अब्दुल रहमान साहब वालेकुम सलाम। तो आज का मुद्दा यही है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो वसीम अकरम भाई, आसिम जमील साहब, नसीम अनवर साहब, नफीस अहमद साहब, तो शुक्रिया कासिम साहब। तो मोहम्मद दिलशाद भी जुड़ गए हैं, शकील आलम साहब हैं। तो जितने भी साथी जुड़े हैं,
आप लोगों का शुक्रिया है। और गुफरान भाई नयापुरा, जमाल भाई नयापुरा, और दीपक साहू जी जुड़ गए हैं। तो दीपक साहू जी, मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं लाइव शो में। फतेहपुर यूपी 71 से दीपक साहू जी। आपका नहीं आ रहा दीपक साहू जी नाम। शाहबान आलम साहब हैं, नसरुल्ला शेख साहब हैं, और राशिद आदमी साहब हैं। लड्डू भाई हैं मुबारकपुर से। यूपी 71 से दीपक साहू जी हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं। दीपक साहू जी, आपका आ ही नहीं रहा है। और मुमताज आजमी रिजवी साहब हैं। शादाब आलम साहब, वालेकुम सलाम। अरे भाई, आप ही बता दीजिए क्या मतलब होता है। अगर आपको ज्यादा संज्ञान है तो आप बताइए। हम तो 12वीं के बाद इंटर की पढ़ाई किए हैं। तो आपको ज्यादा ज्ञान है तो फेसबुकिया ज्ञान है तो धकेलिए ज्ञान। तो दीपक साहू जी, यूपी 71, बहुत शुक्रिया। और कल आपके घर के पास पान की दुकान पर। अरे रुकल जाओ जावेद लड्डू साहब, हमके बहुत दुख है कि मुबारकपुर के हाजी मजीद अंसारी चेयरमैन आपको रगड़े थे। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। तो जावेद लड्डू साहब पुरारानी से जुड़े हैं, जिनको दीपक साहू जी, हमारे मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी मजीद अंसारी साहब ने इनको बहुत जलील बेइज्जत किया था। इसीलिए उनको रगड़ दूं पता नहीं चली। कहा जाता है हाजी मजीद को कि हमारे जावेद भाई को धमकी दे रहे थे कि बढ़ के फेसबुक के हीरो बने तो तू रगड़ दूं पता नहीं चली तुरा। और मुमताज आजमी रिजवी साहब हैं। हम भी जावेद भाई मुबारकपुर। और दीपक साहू जी, यूपी 71 फतेहपुर। मजीद अंसारी जी, मुख्तार अंसारी से भी सबक लेना चाहिए। बिल्कुल दीपक साहू जी, हमारे जावेद लड्डू साहब को फोन कर बड़ी अभद्र अभद्र टिप्पणियां की हैं। बहुत अभद्र अभद्र कि रगड़ दे हूं, बढ़ के फेसबुक के तो हीरो बने तो गुर्चिया निकाल लूं। अब सोच लीजिए क्या क्या बोले थे चेयरमैन होते हुए। भैया देखा, हम इंटर के बाद 12वीं कैली हैं। कौनो शब्द आई जब टाइटेनिक जहाज ना डूबल है, पानी ऊपर था, दांत कमजोर नहीं हुआ है, गन्ना मजबूत हुआ। आपको पता नहीं है, गन्ना मजबूत हुआ है। तो दीपक साहू जी, आपको जोड़ रहा हूं, जो फतेहपुर यूपी 71 से हैं। आप जुड़ जाइए। दीपक साहू जी, यूपी 71 फतेहपुर।
और मोहम्मद राशिद भाई भी जुड़ गए हैं कई दिनों के बाद पुरानी बस्ती से। वालेकुम सलाम, क्या हाल है राशिद भाई? तो दीपक साहू जी आपको रिक्वेस्ट भेजा हूँ, एक्सेप्ट कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहू जी, फतेहपुर यूपी 71 से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी क्या हाल है दीपक भाई? देखिए कैसे हैं? देखिए मोदी साहब के देखिए जावेद भाई जी जी बोलिए बोलिए। जी, हम कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में। बिल्कुल कहिए कहिए दीपक साहू जी। हाँ, हम बोलना ये चाहते हैं इस संबंध में, जो सवाल है जावेद भाई जी का। जी तो सवाल जो जावेद भाई ने किया है जी जी कि रुपया और डॉलर में जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी का जो बयान है कि रुपया कमजोर नहीं है डॉलर मजबूत हो रहा और डॉलर मजबूत है, है। जी तो इनकी जो ये बात है हमको समझ में नहीं आ रही है। जी जी मतलब एक तरफ कह रहे हैं रुपया कमजोर नहीं है और डॉलर मजबूत है, तो ये मंत्री तो जरूर हैं, लेकिन ये अपनी बात को मजबूती से कहने की क्षमता नहीं है इनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल क्षमता नहीं है। सच को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पर तो जिया अंसारी साहब ने हम्म कहा है कि टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं है, पानी ऊपर हो गया था, हम्म पानी ऊपर हो गया था। और अतीक अंसारी साहब दुबई से जुड़ गए हैं, दीपक साहू साहब, अतीक अंसारी साहब दुबई से। जी अस्सलाम अतीक वालेकुम। अंसारी साहब को सलाम। जी जी अतीक भाई शुक्रिया आपका। फतेहपुर से दीपक साहू जी हैं और दुबई से अच्छे अतीक अच्छे जी अंसारी साहब जी। जी दीपक साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपको आदाब सलाम। दीपक जी का सवाल है अतीक भाई जी 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 कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो जिया अंसारी साहब वित्त ने मंत्री कहा। की बातें सुन के देखो, पहला उनका बयान नहीं है, पिछला भी आप उनका बयान सुने। उनके कुछ बयान पिछले भी हैं जो बेतुका बयान होते हैं। जी 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 लहसुन प्याज को भी लेके उनका बयान जो आया था वो भी आप सुने होंगे। जी तो ऐसे लोगों की बातें सुन के हंसी आती है, और हंसी इस पे आती है कि हमारे देश के जो अवाम है, हम्म हाँ, वो भी देखो इतनी पागल है, जो वाकई राजनीति लायक के हैं और जिनको ऊपर लाना चाहिए उनको ऊपर नहीं लाते। अपनी आवाम को सुनील पाल एक कॉमेडियन है, उसकी एक कॉमेडी मुझे बहुत पहले मैं सुना था, याद आ गई कि वो कॉमेडी बोल रहा था कि मैं इरादा बनाया कि इलेक्शन यानी चुनाव लड़ूं, इलेक्शन में उतरने का। तो मैं लोगों के पास गया, हाथ जोड़ा, बोला कि आप लोग जिया भाई मुझे। अतीक भाई लंबे अवकाश पर आए थे। जी जी जी। काजी अजहर बोलिए बोलिए। तो उसकी कॉमेडी मैं सुन रहा था, वो बताया कि एक साहब थे, वो उनको चुनाव लड़ना था। वो जनता के पास गए, हाथ जोड़े, बोले देखो 26 तारीख को मतदान है, हमें मतदान करना। जी
हाँ, तो चुनाव लड़े। लोगों ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आप चुनाव जीत के क्या करेंगे। बोले सबसे पहले मैं जो अपने समाज की, जो गांव की गंदगी वो साफ करूंगा। बोले क्या है? बोले जैसे शराब है, शेरी डेली 4-5 बॉटल में मारूंगा। तो धीरे धीरे मैं गांव की गंदगी साफ करूंगा। और वो चुनाव लड़े, जीत कर आ भी गए। हम्म तो लोग आए मीडिया वाले, बोले अच्छा ये बताओ कि आप तो चुनाव जीत के आ गए, तो अब बताओ अब क्या करोगे जनता के लिए। बोले जनता के लिए तो मैं बहुत सारा काम करूंगा। और अभी देखो मैंने ऑर्डर पास कर दिया है नौकरी का। मेरा एक भतीजा है जो बरसों से बेरोजगार था, उसको रोजगार के लिए देखो मैंने उधर आवेदन दे दिया। और उधर मेरा एक मामा था, वो भी बेरोजगार था, उसको भी जावेद देखो भाई, नौकरी पर लगा दिया। आपके लाइव में ये जो डबल आवाज आ रही है, इसका क्या सिस्टम है? मेरी आवाज डबल आ रही है? हम्म नहीं नहीं, उनकी आवाज सही देखिए, आ रही है। अभी एक्चुअली में अभी हम लोग लाइव हैं, तो लाइव वाला आना चाहिए ना। तो अब आवाज सही आ रही है? आप ईयरफोन निकाल दिया? आवाज सही आ रही है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है जावेद भाई, आप जो दूसरी मोबाइल में आप जो देख रहे हो ना, वो वाली आवाज इनको सुनाई हम्म दी। नहीं नहीं, वो एकदम साइलेंट है, ये एकदम हम्म। साइलेंट है ये। अच्छा, हाँ हाँ, तो अभी सही है। सही है हाँ, वो आवाज? ये चलना चाहिए कंटिन्यूअस। जो आप करंट में दिखा रहे हैं, वो चलना चाहिए। तो कॉमेडी के बाद मैं लास्ट में आता हूँ कि जी। सुनील पाल बोला, किसी ने कहा यार आप तो बहुत बुरे आदमी हो, आप अब दोबारा आप जीत कर ये नहीं आओगे। जो भाई साहब लाइव पे हैं, इनकी मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। तो जावेद भाई आपको आवाज जा रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो इनका नेटवर्क फिर इशू है। नहीं, अभी अभी 10-15 मिनट पहले जो आप फेसबुक में लाइव थे जावेद भाई, उसकी वॉइस अभी आ रही है लाइव पर। थोड़ा आवाज बाद आप में जाती है, थोड़ा देर में जाती है। हम्म। लेकिन अभी तो आवाज मेरा बराबर आ कहना रही है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे लाइव चल रहा है, तो लाइव वाला आना चाहिए। जो पिछली रिकॉर्डिंग आ रही है। नहीं नहीं, अभी तो सही चल रहा है। अभी सामने से जो बात कर रहे हो, सामने से आवाज आ रही है। नहीं, थोड़ा आता है देर। हाँ, सही चल रहा है। अभी सही चल रहा है। अब सामने तो से आ जावेद रही भाई है, वो, दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके मैं लास्ट में आता हूँ नहीं, कि देखिए, अनिल खान वासवी जी का जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, जी तो मेरा मानना है कि 25-30 मिनट पहले ये यहाँ पर वो अभी लाइव में आ रहा है वो। जी जी। आप तकनी आप तकनीकी रूप से इसको दुरुस्त करिए, नहीं तो लाइव का कोई मतलब नहीं होगा जावेद भाई। आप मर्दे आदमी हैं। अरे चलता है, कोई बात नहीं। गिल साकिब, वालेकुम अस्सलाम। सब चलता है, थोड़ा दर्शकों को हंसाना भी चाहिए दीपक साहू साहब। नहीं, ठीक है, चर्चा तो चलाइए, कोई अब हमको दिक्कत थोड़ी है। मतलब कहने का मतलब, जैसे आप लाइव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका लाइव का एक अलग वो, जैसे भाई साहब दुबई से जुड़े हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं या उसके रिप्लाई में हम कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। तो लाइव में केवल लाइव होना चाहिए। तो आप लोग चर्चा कीजिए, आप लोग चर्चा अरे कीजिए। जो मुद्दा है उसी मुद्दे ही पे बात हो रही है। हाँ, मुद्दे पे आप उसी मुद्दा मुद्दे ही आपका पे है बात हो जैसे रही है। सीतारमण वाला है। उसी मुद्दे पे मैं बात हम्म बता रहा हूँ, उसी मुद्दे पे लास्ट में मेरी बात सुने। बोलिए, कंटिन्यूअस। हाँ, कि लास्ट में उससे किसी ने पूछा अच्छा ये बताओ आप तो बहुत बुरे आदमी हो, आप दोबारा जीत कर नहीं आओगे। तो उसने पूछा अच्छा हम्म ये बताओ कि सही आदमी कितने हैं। बोले 10%। बोले फिर 90% तो क्या है, नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम्म हम तो हर बार जीत के आएंगे। वही हाल अपने देश की है। हम्म तो जवाब भी तो बढ़िया पा रही है निर्मला जी कि हम्म दांत कमजोर नहीं, गन्ना मजबूत हो गया। गन्ना मजबूत हो गया।
और जिया भाई लिख रहे हैं कि टाइटैनिक जहाज नहीं डूबा, पानी वालेकुम ऊपर आ गया। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का वेलकम हो गया। देखिए जी जावेद बीजेपी लड्डू भाई, वाले आपका जो भी वेलकम होते हो गया। हैं वो ऐसी बात करेंगे कि गरीब किसान मजदूर को बात ही ना समझ में आए। अब रुपया और डॉलर का जो तुलनात्मक अध्ययन बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई रुपया हमारा कमजोर नहीं है, डॉलर मजबूत है। और बताइए, खेत में काम करने वाला कामगार आदमी, बुनकर आदमी, उसको ये बात समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। तो सबकी सीधी बात है कि अगर भारत के आवाम को मजबूत करना है, आर्थिक दशा में मजबूत करना है, तो भाजपा को हटाना होगा भाई। नहीं देखो, एक चीज और हिंदुस्तान है, का सुनो। डेमोक्रेसी तब ये आपकी मजबूत बात, होगा जब भाजपा जैसे दल सत्ता से बेदखल होंगे और मैं भाजपा के अलावा कोई भी दल आ जाए, ये मतलब नहीं है हमारा। नहीं, देखिए एक चीज और है, एक चीज और है कि ये बीजेपी बीजेपी जो है ना, इसको मजबूती की जड़ क्या है? संगठन इसको हम्म। चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और संगठन, बाकी बाकी कोई पार्टी आप देख लो, उसमें संगठन नहीं है। 12 इनका जो संगठन है। मेन जो है, इसका संगठन है। सारा 12 दारोमदार इसका संगठन। संगठन पे होता है। जी जी। और संगठन ने 90 साल से जो मेहनत किया है, हम्म। वो मेहनत कहाँ जाएगी? वो सही मेहनत बात। तो आज रंग लाई ना। नहीं, मेहनत का और वो अब मेहनत का देखिए ही आज जैसे। उनको फल मिल रहा है। आज देखो, इतनी सारी महंगाई चरम सीमा पे चल रही है, बेरोजगारी है, हर सब कुछ है। देखो, लेकिन महंगाई संगठन की ने एक लोगों वजह के है। माइंड में ऐसा जहर डाल दिया है, हाँ। ऐसा जहर भर दिया है कि हाँ। लोगों को वो महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। लोग अपनी नहीं नहीं, धार्मिक लोग नजरिए अपने, से देख रहे हैं। नहीं नहीं, नजरिए नहीं, लोग अपने, अल्लाह ताला ने अगर दिमाग दिया है तो भारत के आवाम को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब लोग क्या है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सब देखिए हवा एक हवाई। चीज वो एक चीज 15 और हम लाख आपको देंगे बता और रहे हैं। लोगों ने माना कि हाँ 15 देंगे। अरे उस पे आप विचार करिए कि ये 15 देंगे कि नहीं देंगे। देखिए अगर बीजेपी जो दिमाग। मजबूत है, बीजेपी जो हाँ। मजबूत है, आपके उत्तर भारत में हाँ। मजबूत है। उसका रीजन क्या है? कि उत्तर भारत में तालीम की कमी, शिक्षा की बहुत कमी है। और आप दक्षिण हम्म। भारत में चले जाओ, उधर हम्म। बीजेपी का सफाया है। नहीं नहीं नहीं, आप दक्षिण भारत में जैसे भाजपा ज्यादा मजबूत नहीं है, हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। जी। और लाइट चली गई है इसलिए जे अंसारी मैं साहब, लाइव। जे अंसारी साहब लिख रहे हैं कि आजादी नहीं हाँ। मिली, अंग्रेज चले गए थे। ये आगे आजादी जो मिली है ना। शेख मोहम्मद तौहीद जी साहब, अफरोज भाई, सभा कॉन्वेंट स्कूल, शुक्रिया आप लोगों का। जी जी और हाँ। जावेद लड्डू साहब, रेहान अंसारी साहब हैं, और शेख मोहम्मद तौहीद जी। साहब कमाऊ जो सऊदी रहते हैं, और नहीं, आतिफ पत्नियों से शेख ये बहुत बड़ा साहब, रशीद मुद्दा है भाई साहिब साहब। कमाल, अफरोज भाई, सभा कॉन्वेंट स्कूल जो सबसे ज्यादा हाँ ये। और सत्यम, हाँ। सत्यम जी हैं। क्या जितना बड़ा बाहुबली हो वो अपने पत्नियों से खौफ ज्यादा रहता है। तो दीपक भाई, हाँ। आप कितना खौफजदा रहते हैं? नहीं, आप अब उसी झंडे के नीचे हम भी हैं भाई। तो कुछ अलग कीजिए। नहीं, देखिए, हमारे संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। तो यहाँ पर भारत में लोकतंत्र में महिला उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन जी। पुरुष उत्पीड़न के मुद्दे नहीं उठाए जाते। गुजरात गुजरात में एक संगठन बना है, दीपक साहू साहब, हाँ। गुजरात में पुरुष पुरुष आयोग भी बनाया जाए। वहाँ की पत्नियां बहुत जुल्म करती हैं पुरुषों पर, अहमदाबाद गुजरात में।
नहीं, समानता का मतलब ये है कि पुरुष महिला दोनों में समानता होनी चाहिए। जी जी अगर उत्पीड़न के दोनों वर्गों पे हालात उत्पन्न हो रहे हैं तो जी भारत सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जी जी हैं? तो ये पत्नी खौफजदा का जो इस समय मुद्दा है, ये मान के चलिए कि ये डॉलर और रुपये से बड़ा मुद्दा है, तो ठीक है, पत्नी चलिए उत्पीड़न। दीपक साहू साहब, जी। अब 5 मिनट का इंटरवल होगा, 10:15 बजे आएंगे। अच्छा 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 अच्छा। भोजन वोजन कर लिया जाए। नहीं नहीं नहीं, भोजन तो जरूरी है भाई। जी। हैं? तो तो भोजन में आज आप क्या खाना खाएंगे आप भाई? जी, भोजन में आप अभी 5 मिनट के दरमियान खिचड़ी बनी है, खिचड़ी खिचड़ी, हल्का खाना, अरे खिचड़ी। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा भोजन है। हिंदुस्तान में अगर खिचड़ी, ये समझ लीजिए, लोकतंत्र को मजबूत करती है। जी जी, हल्का खाना, क्योंकि सब लोग, मुबारकपुर के हालात बहुत खराब है दीपक भाई, नहीं, बहुत खराब। मुबारकपुर के हालात खराब हैं तो यहाँ का जो विधायक है, हमें लगता है कि ये मुबारकपुर आजमगढ़ में चाहे चेयरमैन हो मजीद साहब हो जी और जी, या विधायक मुबारक हो, अखिलेश तो यादव है। अखिलेश जी, नहीं तो अखिलेश जी ऐसे लोगों को टिकट कैसे दे देते हैं? पता अरे नहीं, इसी नेताजी के जमाने में ऐसे टिकट नहीं दिए जाते थे। इसीलिए ना समाजवादी खत्म हो रही है दीपक भाई। देख देखिए, नेताजी तो एक जूता सीलने वाले को एमएलसी भी बना देते थे, जी, सही बात है। ताकि उसकी नेताजी की बात कुछ दूसरी थी। नेताजी, अब इस भारत में दूसरा मुलायम पैदा नहीं होगा। तो इस जावेद भारत में। लट्टू साहब, आप अपना मोबाइल हम्म, का वर्जन सही कर लीजिए, फिर से अपलोड कीजिए फेसबुक। आपको लाइव जोड़ता हूँ, नहीं जुड़ता है। तो जावेद लड्डू साहब, आप, जावेद लड्डू साहब कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? अरे ये दीपक भाई मुबारकपुर के बहुत चर्चित आदमी है जावेद लड्डू, इनको हाजी मजीद रगड़ दिया था। हाँ हाँ। इनको तो- एक ये मुबारकपुर हाँ। में कहावत है कि जैसे चेयरमैन हाँ साहब ने फोन किया, मजीद साहब ने, हाँ। कि हम्म जावेद लड्डू बोले तो, हाँ चेयरमैन साहब, सलाम हम्म। वालेकुम, सलाम वालेकुम। ढेर अच्छा ढेर अच्छा ढेर ढेर फेसबुक के काबिल बनी हो, रगड़ दूं तुरा हाँ। पता नहीं चली। अच्छा, तो क्या ये बाहुबली है क्या मजीद अंसारी? अरे झोला में सब्जी लेकर जाएंगे तो बम समझ के भाग जाएंगे, मच्छर नहीं मार सकते। नहीं, हमें जब उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है तो क्या ये बाहुबली है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद आगे का वर्ड था उनका, आगे का वर्ड हम्म। कि हाँ फेसबुक के ज्यादा हीरो बनियो ने, भ्रष्टाचार लिखियो तो हाँ। गुर्चिया निकाल लूं, ये वर्ड था। अच्छा तो 2 साल से ये वर्ड बहुत चर्चा है कि रगड़ दूं पता नहीं चली तोरा, रगड़ अच्छा अच्छा दूं। अच्छा अच्छा। जी जी, तो ये हमारे हाँ। चेयरमैन साहब का डायलॉग है। अरे तो अरे ऐसे हो सकता है चेयरमैन ये जावेद डायलॉग भाई, मारते हैं और जमीन में कहीं कुछ हो नहीं है। सकता है खैनी रगड़ के देने का उनका इरादा हो, बोले नहीं नहीं, होंगे। पूरी अतीक भाई, पूरी आईडियो वायरल हुई थी, पूरा अच्छा अच्छा। आईडियो वायरल हुई था। हाँ। हाँ। मतलब बहुत गंदी गंदी गाली, नहीं। पैर तोड़वा देंगे, धमकी दिए थे। ये जावेद लड्डू बेचारे पत्रकार पढ़ते हैं, छोटे मोटे, थोड़ा दिल के कमजोर है, डरपोक वाले ये अच्छा पत्रकार है। तो नहीं, जावेद लड्डू साहब को आप लाइए किसी दिन लाइव में। बिल्कुल, मगर ऐड जोड़ता हो करें। तो जावेद लड्डू साहब नहीं हो पाता है। नहीं तो क्या ये लड्डू के शौकीन है क्या? ये लड्डू घूम के बेचते हैं, 1 रुपया का एक एक पीस लड्डू घर अच्छा बनाते अच्छा। हैं, अच्छा। बेचते हैं। जी अरे ओहो। ये तो बहुत नेक काम है भाई, जी, और थोड़ा बहुत नेक काम है। थोड़ा मोड़ा पत्रकारिता कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा। अच्छा
किस पेपर से जुड़े हुए हैं? चैनल है वो, ये पोर्टल वाला चैनल से है। अच्छा, पोर्टल वाला चैनल। आजकल तो इसका जमाना है पोर्टल का। हाँ, तो इन्होंने दो चार खबर चलाया चेयरमैन के खिलाफ। मजीद साहब की। हाँ, तो मजीद साहब की। मजीद साहब ने ऐसे फोन किया कि हाँ हाजी साहब बोले तो हाँ लड्डू हाँ। गुर्चिया निकाल ले हूँ तुरी, गुर्चिया निकाल अच्छा। के फेसबुक के हीरो बायो रगड़ दूं, पता नहीं चली तुरा। अब मजीद साहब का ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि वाकई में मजीद साहब काम करने के मामले में चोर टाइप के आदमी हैं, तभी तो लड्डू साहब को ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे सभी अखबारों में उनका आईडियो जो वायरल हुआ था, सभी अखबारों में छपा था, जो जो बोले थे चेयरमैन साहब। अच्छा। जी, अरे तो लड्डू क्या फिर साहब कुछ ने कार्रवाई हुई थी कि बहुत नहीं बढ़िया फिर? काम किया भाई। कार्रवाई नहीं, अब लड्डू भाई थोड़ा रिलेशन में पड़ जाते हैं। लड्डू भाई सारे लगेंगे, हाजी मजीद के सारे लगेंगे। अच्छा 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 सारे अच्छा। बनोई का मामला है ना। अच्छा और नहीं नहीं नहीं, कम से कम उनको ये देखना चाहिए, जैसे आप हम मुझे लगता है मुबारकपुर की जो जन समस्या है, जावेद लड्डू साहब लिख रहे वो मोबाइल सही नहीं उतना है। तो बड़ा चैनल भी ना दिखाता होगा जितना आप दिखा चुके हैं। तो अगर और जावेद लड्डू भाई अगर वो आईडियो हो तो कमेंट में घुसा दीजिए, ताकि अतीक साहब और हाँ दीपक साहू साहब भी सुन ले। किसी साथी के पास हाँ। हो आईडियो पुरानी तो कमेंट में घुसाइए। नहीं तो वो बहनोई होके अपने सालों को ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है नहीं। अरे तो सार्वजनिक वीडियो वायरल हुई और हाँ। वो बात की बात है, रिलेशन है, मगर गलत किया। चेयरमैन साहब ने गलत किए थे। अरे चेयरमैन साहब टोटली गलत है भाई। आप चुनाव जीत के जाते हैं और आवाम की आप समस्या नहीं देख पाते हैं, तो किस बात के आप चेयरमैन हैं? आपको तो इस्तीफा दे के भाग जाना चाहिए। अरे दीपक भाई आज जा रहे थे इटावा, हमारे चेयरमैन साहब अच्छा अच्छा। रास्ते से भाग आए और अरे वो भाग ही आएंगे मुबारकपुर में जब डेंगू वाला मुबारकपुर में फैला नहीं है। रुक पाते हैं। जी, किसी हॉस्पिटल में अब तक दौरा नहीं किया न, ये हाल है। अरे वो अब ये मान के चलिए बहुत कमजोर, जावेद हमें तो भाई ये एक चीज बहुत और है, कमजोर देखो आदमी लगते हैं। उनसे उनको तो छोड़ो, उससे ज्यादा अफसोस उन लोगों पे होता है, ऐसे लोगों को जो फिर भी सपोर्ट करते हैं। सही अफसोस होता है हाँ ऐसे ये लोग को बात, देख। ये हाँ, सहमत सबसे हैं आपसे हाँ, हम। सबसे बहुत बड़ी बात ये है, जो जी हकीकत में जो जमीनी स्तर का जो होता है ना नेता, उसको जी लोग नहीं पसंद करते हैं। हाँ, जमीनी नेता को पसंद ही नहीं करते हाँ, हैं। सही कह रहे हैं। आज देखो मैं हालांकि ना, देखा हूँ, जमीनी ऐसा नहीं मैं है भाई। कई जगह मैं कई जगह आपकी कुछ बात से ऐसे सहमत नहीं हूँ। देखो, नहीं जमीनी देख आदमी हमारे मुख्तार अंसारी जी रहे, 5 दफा एमएलए चुन के गए हैं और उनका जीवन संघर्षों से गुजरा है। जो भी उनके देखो मुकदमे उनकी लगे एक अपनी उनको। उनकी देखो एक अपनी अलग छाप है। हम्म। उनकी अपनी एक अलग छाप है, वो छाप कोई नहीं छोड़ उनके सकता ऊपर है। जो मुकदमे लगे तो गरीब नौजवान बुनकरों के संघर्ष या लड़ाई लड़ने में जो आज पैदल समानांतर सरकारें चलाते थे, उनके खिलाफ वो खड़े हुए। अब वो देखिए, जुर्म जाति के खिलाफ होना कोई गुनाह तो है नहीं। हम्म। तो वो खड़े हुए, 5 दफा एमएलए रहे हैं। अगला आदमी मान लीजिए विधानसभा में वोट भी नहीं मांगते, जनता उनके साथ थी ना। लोकतंत्र में वही, जनता का महत्व होता है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, मुबारकपुर में एक चीज मैंने देखा है, उस इलाके हम्म में कुछ भी कहीं होता है तो मैं एक शख्स ऐसा जिसको मैं हमेशा देखता हूँ, उसकी फोटो वगैरह देखता हम्म हूँ, पल्लू हाजी साहब। हम्म। कुछ नहीं तो भी पल्लू आदि कहीं, जी जमीनी आदमी होंगे ना। हाँ तो जावेद भाई अभी बताएंगे ना, अभी जावेद भाई हम्म चर्चा करेंगे उनकी, हम्म कि हकीकत में उनको मैंने देखा जमीनी स्तर पे, और बाकी बहुत हम्म सारे वहां पे लोग हैं, हम्म लेकिन उनको मैं हकीकत में जो सामने से जो जाकर जमीनी स्तर पर देखना है, अवाम के हम्म बीच, जमीनी स्तर मतलब हम्म होता है कि अवाम अवाम के बीच खुद जाना, ना कि किसी अपने आदमी को हम्म। भेजना।
जी देखिए ऐसा है, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जी। कैराना के एक सांसद हुआ करते थे, मुनव्वर नादिर है। हसन। अच्छा, मुनव्वर हसन। हाँ। मुनव्वर हसन उनके शायद वालिद साहब हैं। हम्म। जब वो अधिकारियों को डांटते थे तो सार्वजनिक मंच से डांटते थे। हम्म। सार्वजनिक मंच से डांटते थे वो मुनव्वर हसन जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अधिकारियों को मान लीजिए सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि ऑफिस में बुला के डांटते हैं, जी। फर्क है। सार्वजनिक डांटने, जैसे नेताजी थे, नेताजी हाँ हमारे हाँ। जब डांटना होता तो वो बिंदास डांट देते थे। हैं? नेताजी की जो अपनी छवि थी वो तो छवि शायद ही कोई बना पाए। देखिए वो धरातल पे काम करना हाँ। और अपनी प्रतिक्रिया सुनना दोनों पसंद करते थे वो। जी। हाँ। तो तभी तो जावेद हम भाई, कह रहे हैं कि इस जावेद सदी भाई में अभी मैं दूसरा जिक्र कर मुलायम रहा होना था मुश्किल है। जी। कि आपके मुबारकपुर के इलाके में जो मैं देख रहा हूँ जमीनी स्तर से जो अगर जुड़ा हुआ है, तो मैंने कई जगह देखा पल्लू हाजी साहब को। हकीकत है, जितना हाँ। जमीन पे वो जुड़े हैं कोई नहीं जुड़ा है। थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी हाँ। 24 घंटा। और मौजूदा चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन कहीं हिलते नहीं है, एक कदम नहीं। जी। अब पूर्व चेयरमैन के पास इतना बड़ा हॉस्पिटल है, चाहते तो गरीबों का जी। मुफ्त में इलाज कर सकते थे, इलाज करते। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत नहीं तो हालत खराब है, क्या किया जाए। पल्लू हाजी जी जैसे लोगों का इतिहास भी तो होगा। ऐसे ही लोगों का इतिहास लिखा जाता है। तो मर्दे खिचड़ी उचड़ी खा ली आपने? अभी तो लेकर आए हैं दीपक साहू साहब। अच्छा 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 अच्छा, लाइट आ गई है। लाइट आ गई है। नसरुद्दीन अंसारी साहब जुड़ गए हैं, मुबारकपुर के पूर्व अ- सभासद हैं। अरे सलाम सलाम, सभासद जी, मैं यूपी 71 फतेहपुर से साहू जी बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और अरे सलाम दीपक सलाम, भाई सामने आपके आइए, दीदार हुए बहुत। दीपक भाई सामने आइए। हाँ, आ गए भाई। तो नसरुद्दीन साहब से पूछिए कि यहाँ के लोकल मुद्दे, आप तो मुबारकपुर के बारे में बहुत जानते हैं, दीपक साहब। हाँ तो भाई हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे ये जावेद भाई ये अपना लाइव वाइव सेशन दिखाते हैं इसमें, तो काफी मुबारकपुर की जो समस्याएं हैं। अरे तो मुबारकपुर में विधानसभा है, चेयरमैनी है। चेयरमैनी में हमने ये देखा कि वहाँ पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन, तो ये अपने कामों को लेकर बहुत ही फजीयत झेल रहे हैं। तो लोग अगर सत्ता में हैं तो सत्ता में होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप अपने निजी काम करें। सत्ता उनको मिलती है जो आवाम की मदद करने के लिए सत्ता होती है। तो जैसे मजीद साहब हैं, तो मजीद साहब अगर चेयरमैन बने हैं तो क्या घर में बैठे के लिए बने हैं का? तो आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप, हमको लगता है कि आप बहुत ही और जमीनी हकीकत धरातल के जो मुबारकपुर की जो चीज है, मुझे, मैं आप हमसे लाइव में आप मुलाकात हो रही है, और मेरा जहां अनुमान है कि आप मुबारकपुर की समस्या या जो राजनीतिक परिदृश्य है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम जानना चाहते हैं, आप बताएं। मुबारकपुर आजमगढ़ धरती से बिलोंग करता है मुबारकपुर, और हमारे नेताजी वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अखिलेश जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और थोड़ा संगठन गड़बड़ होने के कारण उपचुनाव भी हार गए हैं। तो आप बुजुर्ग आदमी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं।
और बुजुर्गों का वैसे भी हम बहुत सम्मान करते अरे हैं। बुजुर्ग ये नहीं हमारी होते, अभी तो यंग जी, है नहीं अभी। नहीं वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपका बड़कपन है, लेकिन हमारे लिए तो भाई सवाल सम्मानित मुकम्मल हो गया आदमी हो हैं। तो मैं जवाब दूं। बहुत लंबा नहीं आपका नहीं जी सवाल, जी, बेशक बहुत दीजिए। लंबा आपका सवाल हो गया, फिर भी मैं आपको जवाब जी देता हूं। ये जी। यूपी 50 का ही मामला नहीं है। आप 71 से आए थे तो इसलिए हमने कहा कि आपको यूपी 50 से ही बात किया जाए। तो यूपी हाँ 50 हाँ हाँ। का नहीं है। हम 200 नगर जी हम 200 नगर पालिकाओं में, ये हमारी हैं नगर पालिका जो है, ये पहली ऐसी हैं। नगर पालिका है जहाँ पे जीतने के जी। लिए वोट नहीं किया जाता है, किसी को हराने के लिए वोट किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहली हमारी कमजोरी ये है। अच्छा। अभी यहाँ ये नहीं होता कि हम फला आदमी को वोट देंगे ये जीते। यहाँ जो इलेक्शन होता हाँ है वो ये होता है कि हमें इसको हराना है। अब जीत कर कौन हाँ आएगा हाँ। इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी मतलब कि सारा दिमाग हराने में रहता है। जी जी जी, दूसरी चीज कि हमारे वहाँ का जो है नगर पालिका के मुतालिक लोगों को जो इल्म है वो यही इल्म है कि हम्म यहाँ नाली और खड़ंजा के अलावा नगर हम्म। पालिका का कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। नहीं नहीं, एक्चुअली में सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका जो क्षेत्र में जो वर्कआउट होता है, ये ज्यादातर नाली, सफाई, खरिंजा, आरसीसी, कट स्टोन वाले सड़क जो होते हैं। लेकिन अब इस समय नए बजट में तो ज्यादातर आरसीसी होता है। अभी आप हमारे फतेहपुर में चेयरमैन हैं, तो कोरोना काल में तो नगर पालिका को 2-3 साल तो काम ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश ऐसा में। है ना। हेलो और हेलो नेताजी, जी ऐसा है कि आप जो सवाल किए पहले जवाब ले लीजिए, उसके बाद जो है आप जी बात रखिए। सवाल आपने क्या जवाब लिए नहीं, जी 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 अपने वहां जोड़ दिए। तो जो आपने सवाल लिया है जी जी जी, ठीक जवाब है, आप दीजिए। कंटिन्यू रहें। संबित पात्रा जैसे सबके बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, आप अपनी बात जारी रखें। तो एक बात तो वो ये इलेक्शन नहीं होता, सिर्फ हराने के लिए होता है। कम्युनिकेट हम्म का जो बजट आता है वो तो काम हम्म है। और ये आप मैं आपको मैं सन 2000 नगर पालिका बोर्ड का कर रहा हूँ। हम्म हम्म। उस वक्त के बाद फिर मैं आपकी चुनाव। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही, सही आवाज कह आपकी रहे हैं ब्रेक आप। हो रही, पता नहीं चला आप क्या जवाब दे रहे हैं। अच्छा, जी जी जी। जी जी। इस वक्त मैं बैठा था, जावेद भाई का लाइव चालू हो गया, देखा आपको, देखा कि यहाँ थोड़ा जो बात करने में अच्छा लगता है और लग रहा है नेटवर्क कुछ इशू। हाँ, आपका लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। हाँ, कुछ तकनीकी खराबी या नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। तो हाँ, ये हो गया। जी दूसरी हाँ। चीज़ ये है कि हम मुबारकपुर के लोग राजनीति में जी। सन उन्नीस सौ हम्म पचासी के पहले थे। तब यहाँ पे शेख अमीन साहब थे, इफ्तिखार रहबर साहब थे, हम्म अब्दुल्ला चेयरमैन हम्म साहब थे, गुलाम नबी चेयरमैन हम्म साहब थे। ये लोग वैसी हम्म। राजनीति करते थे, ये लोग कामरेड थे। अगर किसी बात को मनवाना अच्छा, हाँ, कांग्रेस। जब किसी बात को मनवाना हो तो धान सड़क पर लाकर रोप देते थे, जहाँ पानी जमा होता था वहां लाकर। तो कामरेड कामरेड लाल क्रांति का। जी, सिर्फ वही कामरेड। कामरेड ही नहीं थे, मतलब और भी दल थे। अच्छा अच्छा उसके बाद से मुबारकपुर में राजनीतियां खत्म हो गई और जो अच्छा राजनीति अच्छा अच्छा। करता है उसको जनता पसंद नहीं करती, हम्म। जिसकी वजह से आज हमारे मुबारकपुर का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर मात्र था, अब हो गया है अच्छा, 4 किलोमीटर। तो जो बढ़ा ग्रोथ हुआ है।
तो 4 किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है। जो हमारे पास बजट आता था, पहले आता था हमारे पास 18 करोड़, अब वो बजट बढ़कर हमारे पास 27 करोड़ हो गया। बड़ा है। नाली और खड़ंजा की जो आप बात कर रहे हैं, तो आपका क्षेत्रफल कम से कम होगा तो आपका 18 किलोमीटर होगा, जिस जगह की आप बात। हम्म अब जहाँ 4 किलोमीटर क्षेत्रफल हो, वहाँ विकास का काम, जिसको नाली और खड़ंजा कहते हैं, वो नहीं दिखे, ये हैरत की बात। लेकिन अच्छी चीज ये है कि नगर पालिका चेयरमैन की जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो 4 चीज की हम्म जिम्मेदारियां होती है। पहली चीज, नगर पालिका चेयरमैन पूरे नगर का जिम्मेदार होता है, मालिक होता है। वो प्रथम मालिक होता सही कह रहे है। और जिस तरीके से यूपी भी अपने क्षेत्र से बजट कर सकते हैं, उसी तरीके से इस क्षेत्र के लिए एक चेयरमैन कर सकता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता आवाज कट रही है आपकी, फिर स्लो आ रही है आवाज। आवाज आपकी सही नहीं आ रही है, तो स्लो हो कृपया जा आप रही है। अपनी आवाज दुरुस्त करें ताकि हम लोग आपकी बात सुन सकें। आपकी आवाज पूरी, हाँ पूरी सुनना चाह रहे हैं। तो ये एयरफोन अगर हो तो लगा ले, थोड़ा हो सकता है आवाज सही हो जाए। कहीं बैठा हूँ, ईयरफोन तो है लेकिन वो घर पे है। ओहो। नहीं, अब आवाज सही हुई है। जी हाँ हाँ, आप बोलें। तो ये बोले चाचा। ये ये रीजन है जो हमारे मुबारकपुर में, जैसे आज बहुत बड़ी वबा चल रही है। अगर हम्म 100 मरीज रोज डिस्चार्ज अगर रख लिया जाए और उनका 10,000 रुपया खर्च आता है, हम्म तो एक कोई गृहस्था या कोई जिम्मेदार आदमी इसको पूरा नहीं कर सकता। अगर 10,000 के हिसाब से हमारा रोज का 10 लाख रुपए का खर्च आएगा, और 10 लाख रुपया कोई मुबारकपुर की सरजमीन पर कोई बांट नहीं सकता एक दिन का। अब इसको पूरा कौन हम्म करेगा? हुकूमत के लिए 10 लाख, जी 20 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कोई माने नहीं रखता। कोई माने नहीं। जी लेकिन हम हुकूमत से अपनी बात मनवाने के लिए, उसके लिए एक हम्म सलाहियत वाला आदमी चाहिए, एक सलाहियत वाला हम्म नेता चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक चाहिए। हम्म जैसे अगर हम अगर चेयरमैन उस सलाहियत के मालिक को चुनते हैं, आज जो हमारी स्थिति है, अगर इसी चीज को हम सीएमओ के वहां जाकर बात करें कि हमारे वहाँ हालात बहुत खराब है, अगर हमारे पास 30 बेड के मरीज हैं और हमारे पास मरीज 100 हैं, तो आप कैंप लगवाइए, वही इलाज जी करिए। जी लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग आ जाएंगे कि आपको अगर जरूरत हो, गरीब है, पैसा है नहीं है, तो अगर दिक्कत हो तो कितना पैसा देगा भाई? 1,000 रुपया देगा, 2,000 देगा, 3,000 देगा? ऐसा सही तो नहीं सही कि सही। एक घर के अगर जी 6 लोग हैं तो 60,000 रुपया खर्चा हुआ है, तो 30,000 दे देगा। जी जी ये सिचुएशन नहीं है। जब तक ले राजनीति मुबारकपुर की जनता नहीं करेगी, तब तक मुबारकपुर में हम्म कोई सिचुएशन नहीं है। और ये बीमारियां हर 1-2 साल पर, कभी पीलिया की शक्ल में, कभी डेंगू की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में आती रहेगी। क्योंकि पहले जी 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 पॉपुलेशन कम था, दरख्त वगैरह ज्यादा अभी थे। पॉपुलेशन बढ़ गया है जी। अब पॉपुलेशन बढ़ गया है तो गर्दो गुबार बीमारियां भी काफी बढ़ी हैं। संसाधन का घट रहे हैं। तो हमारा मकसद, हमारा आपसे जो आपने सवाल कुछ हो तो करिए। जी आवाज आपकी रुक गई। मैं कह रहा हूँ कि हमारा तो जवाब, मुझे लग रहा है जो सवाल कर रहे थे उसका जवाब मुकम्मल हो गया। अब अगर कोई नया सवाल हो तो करें। नहीं नहीं, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अगर मुबारकपुर को दुरुस्त करना है तो हर एक मुबारकपुर वासिंदे को जागरूक होना पड़ेगा। और मान ली कहने का मतलब एक हर मुबारकपुर के नौजवान को एक राजनीति में सक्रियता निभानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक बदलाव के लिए उनको स्वयं आगे आना होगा। ये हिंदुस्तान में अगर सम्मान के साथ रहना है, तो 3 जी चीजों का होना जरूरी है: नेतागिरी, जी तालीम और पैसा। हम्म
पैसा। जी, ये जी 3 चीज का होना सही कह रहे हैं आप। जरूरी है। हमारी शिक्षा काफी महंगी हो चुकी है, बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। ये आलमगीर साहब विधायक आपके आजमगढ़ के ही तो हैं। जी हाँ, वो रीजन उसका ये है कि आजमगढ़ के हैं। शिक्षा नहीं हासिल करेंगे, वो उनका सवाल नहीं। नहीं निजामबाद। काफी शिक्षा निजामाबाद निजाम विधानसभा है। हाँ, निजामाबाद। काफी बहुत अच्छे मतलब शख्सियत के व्यक्तित्व वाले मान लीजिए विधायक हैं। और आज के इस दौर में बताइए इतना साधारण जीवन जी के हम तो सोचा करते हैं कि निजाम साहब बताइए कैसे ये सब कर लेते हैं। लोगों के पास तो प्रधानी में करोड़ों रुपया फूंकते हैं। वो समझ लीजिए विधानसभा का एक चुनाव और साधारण इसका मतलब लोग भी जुनूनी तौर पर उनको विधानसभा भेजने का काम करते हैं। तो निजाम भाई बाजी हम की तो बात बहुत कर रहे हैं। हमको खुशी होती है ऐसे लोगों से। आलमबदी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी आलमबदी। आलमगीर आलमबदी साहब की की बात कर रहे हैं। देखिए, हाँ। आलमबदी साहब वो जमीनी नेता, बहुत समाजवादी में आने से पहले भी वो एक दल से संबंधित थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब उसके बाद समाजवादी जब बनी तो मुलायम सिंह के साथ आए, तो आप जानते हैं कि जो कैलकुलेशन जो बना उनका, वो बहुत जबरदस्त था। हम्म जो उनका क्षेत्र है, उनकी सादगी ही लोगों को हम्म। पसंद आती है। दीपक हाँ, साहू जी, सादगी से। नसरुद्दीन जी। अंसारी साहब यूजन सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, यूजन सभा के। जी जी। तो ये 92 में रहे होंगे। हाँ, और मैं 92 में, 93 में मैं समाजवादी युवजन सभा का अध्यक्ष था। अरे बड़ी खुशी हुई आपने जिक्र कर दिया जावेद भाई, आपने पुरानी बात को हरा कर दिया। और हम ये बात इससे हम बहुत खुश हुए। मतलब नेताजी 92 में पार्टी को स्टेबल किया, जिसमें संविधान आजम साहब ने लिखा, कुंवर रेवती रमन सिंह जी रहे, इलाहाबाद में। और ये देवरिया के मोहन सिंह रहे, जनेश्वर मिश्रा रहे, और प्रयागराज पहले इलाहाबाद और मौजूदा प्रयाग कुंवर रेवती रमन सिंह, मधुकर ऐसे कुछ बेनी प्रसाद वर्मा रहे। मधुकर दिग्गे रहे, राम शरण दास रहे। राम शरण दास तो प्रदेश अध्यक्ष हुआ हाँ करते थे। प्रदेश अध्यक्ष। और वो काफी ठेठ आदमी हुआ करते थे। जी कहने का मतलब कि वो लाइव डिबेट में भी ताल ठोका करते थे। जी। हमको याद है, हम बहुत जमाने से समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं। ये मान के चलिए कि आप हम 90 के दशक से तो जुड़े ही हैं। तो जी। उनको काफी जानते थे राम शरण दास जी को। और नेताजी उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया करते थे। मैं राजनीति तब से कर रहा हूँ जब अच्छा सर। जब दुर्गा यादव जी जेल में रहकर चुनाव जीते थे जी जी जी। 1985 में शेर के निशान से। चार अच्छा 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 चार अच्छा। सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी थी। पार्टी का नाम एम से उतर गया है। इसमें चंद्रजीत यादव जी थे, अब्दुल हमीद हाँ। भारती साहब थे, और दुर्गा यादव जी थे, और शायद राम नरेश जी लोग। जी जी जी। मैं 85 से राजनीति कर रहा हूँ। और मैं बात अरे तो नसरुद्दीन साहब, आप हम लोगों से बहुत सीनियर आदमी हैं। बहुत सीनियर। हम लोग देखिए, हम लोगन का 1989 यानी 89 से तो सर, 89 में मैं कक्षा 8 में था। और उस समय जो ये मंडल और कमंडल का चल रहा था, तो बीपी सिंह नेताजी मान लीजिए बढ़िया भूमिका निभाते हुए, और इनको कांग्रेस से टूट के आए थे, तो ये जनता दल इन्होंने स्टेबल किया था। और जनता दल में एक का दल चुनाव निशान गया था, का दल को तोड़ा था। चक्र। समाजवादी पार्टी की बनी थी चंद्रशेखर जी के लेकर। हाँ हाँ, चंद्रशेखर जी के लिए।
तो ये काफी राजनीति में किसी को छोड़ा नहीं, सबको पटके। जी। लेकिन जैसे ही सबसे बड़ी गलती की अखिलेश यादव को हैंड ओवर कर, वहीं से पार्टी निकल गई। हमें लगता है कि नेताजी ने तो पूरी पार्टी में अकेले जो उन्होंने प्रयास किया है, अगर वो प्रयास कम से कम 1000 लोग और करते उसी तरह का हूबहू, तो मुझे लगता है ये भाजपा का तो आता पता ही नहीं लगता। वैसे नेताजी अपने जब तक राजनीति किए उत्तर प्रदेश की सरजमी में, ये भाजपा वाजपा कभी टिकने नहीं पाती थी। सही है। वही कांड के बाद वही आए, के बाद से आप देखिए, इनका एक सबसे बड़ी वजह हम ये जानते हैं, जो हमने अभी तक समझा 90 के दशक से अब तक, कि नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए, और शिवपाल जी वो सॉरी अखिलेश जी 12 से 17 के कार्यकाल के बाद 4-5 चुनाव हार चुके। वालेकुम सलाम। तो नेताजी में जो क्वालिटी ये थी, जैसे जब बैठक करते थे मंच मंच में, हमने देखा है उनको, काफी मीटिंग देखे हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन में भी हमने बहुत गए हैं, तो वो जमीन में बैठा करते थे नेताजी। नेताजी की नेताजी नेताजी की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि रामकोला मिल का जब नेताजी ने और रामदर्शन यादव जी वसीम विधायक के सारे लोग जब हम्म आंदोलन किए थे, तो उसमें एक दरोगा जो हम्म आवाज आपकी स्लो हो गई। आवाज आपकी स्लो हो गई। आवाज ने- आवाज आपकी स्लो हो गई। नेताजी को यहाँ जी जीएनपुर से रामकोला से जब वो आ रहे थे जीएनपुर और आजमगढ़ मार्ग पर, एक दरोगा जी। उनको जबरदस्ती उठा के बस में डाल दिया। फिर अच्छा। कुछ दिन के बाद नेताजी जब मुख्यमंत्री बने तो वो दरोगा सामने ही था। जी। हैं तो रामदर्शन यादव जी ने कहा कि नेताजी पहचान रहे हैं, अभी तक मेरी हड्डी उड्डी दुख रही है। तो कहते नहीं, अच्छा है। हाँ, राजनीति बदला नहीं होता, हाँ, बदला नहीं होता। राजनीति अरे तो दरोगा जी ने अपने एक मोहम्मद संवैधानिक तौहीद भाई अधिकारों का दरअसल क्या प्रयोग कीजिएगा किया था आप? उस वक्त। बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद जी तौहीद साहब तो नेताजी ने कहा कि जी, राजनीति में बदला नहीं होता। और 50 सही स्टार गए। भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बेसिक ब्रास बैंड मुबारकपुर आजमगढ़ वाईफाई के लिए उनसे संपर्क करें, शेख मोहम्मद तौहीद भाई से। जी हाँ, आप कंटिन्यू करें। जी। तो नेताजी के अंदर जो क्वालिटी थी नेतागिरी की थी, वो लोहिया जी से जी जुड़े हुए थे और लोहिया के सिद्धांतों को फॉलो किया करते थे। और हमारे जो जी। भैया जी जो है ना, ये तो हाँ बस विरासत में और उसके बाद फिर वो बचा नहीं पाए। जैसे ये कह लीजिए आपकी जबान में कि खेत मिला जी था, मुलायम सिंह ने मेड़ी काट काट कर जो खेत बढ़ाया था, हैं, जी। वो वो मेड़ी कटी हुई मेड़ी को ये बात भी नहीं बांध सके कि जो गिर गया है नेताजी ने किसी कांग्रेसी को अपने पास नहीं लाया। नहीं, नेताजी किसी दल का नहीं, राजनीति अपनी जगह, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे और किसी से झुकते भी नहीं थे। ये क्वालिटी थी हाँ, उनकी। और भैया जी और किसी भैया जी को मुबारकपुर से गद्दी की चाह लग गई। अब बताइए, अच्छा मुबारकपुर में एक चेयरमैन लड़ रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर समीन साहब। ये यहाँ पे अच्छा चेयरमैन रहे, 3 बार जीते और जैसे अच्छा। हारे 4.5 साल बाहर जी। नहीं आए और 6 महीना बचा अच्छा। हुआ है तो लोगों को वोट मांग रहे हैं और लोग उनको आवाज वोट कट रही है। अच्छा। हाँ, आवाज कट रही है। लोग उनको वोट भी देने के लिए तैयार है। अब बताइए कि ऐसे ही तो अखिलेश वही कह रहे हैं ना कि अफसोस उन्हीं लोग पे होता है जो ऐसे लोग को भी चुनते हैं। हाँ इन्हें पता है कि इनको
हाँ, ये पूरा 4 साढ़े 4 साल इनका कहीं अता पता कुछ नहीं चला, जीतने के बाद भी पता नहीं चलता है। हाँ नहीं ये नहीं। भी बात- जी हारने को तो छोड़ो, सही कह रहे हैं। जीतने के बाद भी जाओ तो कहाँ, अरे वो है नहीं गए, लखनऊ गए हैं, कहाँ हैं, हाँ वो तो गए बनारस गए हैं। तो यहाँ पे आव, और फिर आ, भी ऐसे लोग को लोग पसंद करते हैं। पसंद नहीं तो आवाम में जागरूकता होनी चाहिए भाई, ऐसे लोगों को क्यों पसंद करते की हैं। राजनीति होती है, जीतने या जी जिताने की नहीं होती। अगर का, जिताने की का, राजनीति हो जाए कासिम भाई कह रहे कि आवाज सही नहीं आ रही है डिबेट में, तो थोड़ा आप लोग आवाज सही कीजिए। तो नहीं, भाई नजुद्दीन चाचा, इनकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, इनकी आवाज ब्रेक हो जा रही है। जी जी। नहीं तो मैं मेरे असल में ऐसा है कि मैं बैठा हूँ इस वक्त तो सुभान चा के होटल में। अच्छे अच्छे। जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और जावेद भाई का चाचा हम लाइव हुई है तो हमने देख लिया, उसके बाद मैसेज आ गया तो हमने कहा कि भाई साहब थे तो हमने कहा कि थोड़ा बात भी कर लें। अरे आप लोग चर्चा किए, मैं खाना भी खा लिया उतने में। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह हैं। जी जी जी। जी जी जी। और शादी का छोड़िए और बासलाहियत लोगों आ, को देखते रहिए हैं। नहीं, आपने पुरानी बातों को जो जिक्र किया है उससे हम लोगों को काफी अ, हमको तो बहुत अच्छा लगा। अब जब जावेद भाई ने बताया कि 92 के दशक में आप यूजन सभा, चूंकि यूजन सभा भाई पार्टी बनी और जो यूथ फ्रंटल का नेताजी ने बना दिया। दीपक तो भाई, इनके जी बाद जी। मैं बना, इनके बाद मैं बना। अच्छा अच्छा, आप भी रहे। अरे भाई। उसके बाद जमीर भाई भी बने थे, इनके भाई हैं चचे साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सन 2000 में बना, सन 2000 में। अच्छा, ये गुड्डू जमाली क्या समाजवादी विचारधारा के हैं कि जय भीम जय भारत। ये ऐसा है, गुड्डू जमाली साहब किसी धारा के नहीं है। गुड्डू जमाली अच्छा साहब अच्छा गुड्डू जमाली साहब जब यहाँ पे आए तो 15 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर आए। अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ का समीकरण जो है हमेशा बहुजन समाज पार्टी, जिस बार समाजवादी पार्टी जीत गई वो समीकरण मीम पार्टी से जमाली साहब आ गए तो और अखिलेश आवाज यादव कट रही है नसरुद्दीन भाई। तो ये कैडराइज वर्कर नहीं है बीएसपी के। नहीं। नहीं। अब तो बीएसपी के ये कैडर के वर्कर ही नहीं, ये कैडर के जिम्मेदार भी हो गए हैं। अच्छा, नहीं, अब अभी हाँ, लंबी अब चौड़ी तो हो गए जिम्मेदारी अभी मिल गई है, जी हाँ, अब दोबारा जब आए हैं अब तो अभी दोबारा, बड़ी हाँ जिम्मेदारी हाँ। मिली है। लेकिन उनको अच्छा, भाई जी ने दे दिया होगा। तो उनकी उनकी पट्टियां मुकीद कर दी। नहीं, उसका रीजन ये है कि कोई अब बीएसपी में कोई कद्दावर नेता बचा है नहीं। थोड़ा अब मेन जी अतीक मुस्लिम भाई को, हाँ, सामने सामने, अतीक भाई अखिलेश थोड़ा ऊंचा होइए। हाँ। अखिलेश यादव ने जी, ये जमाली साहब को मिसगाइड किए और अच्छा तब तक मिसगाइड करते रहे जब तक ले बसपा का टिकट कंफर्म नहीं हो गया। अगर ये बसपा से आते अच्छा तो ये अच्छा। सीट फिर उन्हीं की होती। हाँ, फिर गुड्डू जमाले की होती। जबरदस्त साजिश। हाँ और सही है। इस साजिश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अखिलेश यादव ही शामिल थे, इसमें अबू हासिम भाई भी शामिल थे हैं, हम्म। मुबारक और जो ये गोपालगंज के जितने उनका नेटवर्क ही इशू। हाँ, नेटवर्क का इशू था। जी हाँ जी। जी, मर्दे बोलिए। अब ब्रेक खाना हो, अब फिर इंटरवल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर 5 मिनट के बाद आएंगे तो पट चलाएंगे। खड़ी चलाने में लाइफ आता है, पट चलाते हैं तो नहीं नहीं नहीं, विज्ञापन ज्यादा आता है पट में। आ- आपका आपका लाइव पूरे हिंदुस्तान ही नहीं वरन गल्फ कंट्री में भी मशहूर हो रहा है। 28 मुल्कों में, दीपक साहू भाई, 28 मुल्कों में देखा जाता है, 28 मुल्कों में।
अरे बाप रे, आप एनडीटीवी तो आप पीछे छोड़ दिए। नेपाल, श्रीलंका तक नेपाल के लोग भी 18% जी नेपाल में भी 18, है। हाँ नहीं, उसका 18%। उसकी जी उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लाइव देखी, जो जो आप जैसे कमेंट्स लोगों को पढ़ते हैं। भारत सच की और आवाज आए हुए हैं, आप उनको ऐड हाँ करें। आ गए, जोड़ रहा हूँ। जावेद जी अंसारी साहब आ रहे हैं। अंसारी साहब को जोड़िए। सबसे ज्यादा देखो इंडिया के बाद अगर गल्फ कंट्री में तो सऊदी में देखते हैं। हाँ सही है, वहाँ पर वहाँ हाँ का क्या है। सऊदी के बाद ये फिर यूएई, इंडी दुबई में। नहीं, इंडियन हो चाहे यूएई या गल्फ हम्म, कंट्री में, जितना भारत का वहाँ प्रवासी भारतीय बहुत वर्कर है वहाँ पर, जो हमारे हाँ भारत तादाद देश ज्यादा है को। वहाँ पे। नहीं तो नहीं भारत देश की जो खास तौर से और मुद्रा है। है। तो नहीं जावेद अपने अंसारी इलाके साहब के, जोड़ नहीं रहे हैं आप। जी। अपने भारत सच इलाके की के बहुत आवाज। ज्यादा लोग रहते हैं सऊदी में। हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ अपने और इलाके से ज्यादा भारत लोग की रहते हैं। और भारत की जो विदेशी मुद्रा का जो कलेक्शन है, जी अगर अगर आप जैसे लोग या आपका कौम बाहर खून पसीना न बहाए ना, तो भारत की विदेशी मुद्रा में और गिरावट हो जाए। बहुत बहुत ज्यादा सही बात है। तो नेताजी हमेशा कहा करते थे, हम उनकी रैलियों में देखा करते हैं, कि किसान और मुसलमान देश की तकदीर है। तकदीर है। हाँ, किसान और मुसलमान वो मंच से बोला करते क्योंकि थे। ये दोनों मेहनत करने में, और फिर ये दोनों ये हाँ मजदूरी हाँ ज्यादा करते। हाँ हाँ, उसने अपनी हाँ मेहनत के दम पे। अब देखिए, ज्यादा लोग तो ये नौकरी की डिमांड नहीं करते। तो जी आज जो भी है, ये जो इनका जीवन चलता अपने मेहनत जावेद और भाई, मैं इंशाल्लाह फिर मेहनत। बाद में आता हूँ। एक थोड़ा मिनट मैं में काम में जा रहा हूँ, थोड़ा बिजी। आ, एक मिनट सुन लीजिए। जी जी जी। इंडिया में 3600% है, 3600%। सऊदी में 355% है। और हम्म 86% आपके दुबई में है। फिर हम्म कुवैत में 48% है, ओमान में 29, हम्म कतर में 29, ओमान में 18, नेपाल में 18% जी है। जी जी तो बहुत है। हम्म। इस तरह जी जी 28 जी मुल्क में देखते हैं दीपक भाई। जी जी नहीं जी। नहीं, सही है, आपका प्रयास है, अच्छा है। आपका ठीक है, बोलने का हम अंदाज। इजाजत चाह रहे हैं, इंशाल्लाह फिर बाद में आते हैं। ठीक है, आप जी लोगों का शुक्रिया। जी आप आसिफ साहब सभी को। दुबई जी से और जी जी दीपक साहू जी फतेहपुर से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अभी जी 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 इंटरवल जावेद होगा, भाई। 5 मिनट के बाद आएंगे। ओके 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 ओके, ओके। अल्लाह हाफिज़ आप सभी को, अस्सलाम वालेकुम।